राजस्थान के तेज तर्रार नेता भाजपा के और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हमारे संग जुड़ चुके हैं। प्रहलाद गुंजल जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद साहब। प्रहलाद गुंजल जी, बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, घर की लड़ाई है, लेकिन अब कौन माने इस बात को? दरवाजे तो आपने खूब सारे खोल के रखे थे, सचिन पायलट तो कहीं आए नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोई सचिन पायलट आएंगे और इसलिए दरवाजा खुला है, ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है और ये झगड़ा आज शुरू नहीं हुआ। पूरे राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई जी, और केंद्र के बड़े दखल के बाद अगर कुर्सी की लड़ाई निपटी तो गवर्नर के बगल में किस किस की कुर्सियां लगेगी जी, इसकी भी लड़ाई हुई। और ये कुर्सी दौड़ एक दिन भी बंद नहीं हुई, एक दिन भी। सत्ता के शपथ लेने के बाद एक दिन भी बंद नहीं, उसकी परिणति आज देखी है जी। और हम सब लोग जानते हैं, कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक विपक्ष में होते हैं तो संगठन का अपना वजूद होता है, और जब सरकार रह जाती है तो मुख्यमंत्री संगठन और सरकार दोनों को खुद में मर्ज करके चलना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी, प्रैक्टिस पर गहलोत जी चल रहे थे और सचिन जी नहीं चलना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी को मर्ज नहीं करके, प्रहलाद गुंजल जी उसके छींटे तो आपके दामन पे आ गए हैं। अब लड़ाई तो उनके घर की है, लेकिन छींटे तो आपके दामन पे भी आ गए हैं। कोई किसी भी तरीके से आरोप लगाए, उससे किसी के दामन पे छींटे नहीं लगते। वो अपने घर की माता पच्ची को, घर की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालना चाहे तो इससे कोई राजस्थान की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो, उनके पास अंदाजे नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, और मैं तो कहता हूँ केवल इनका सवाल नहीं है, किसी भी दल की सरकार हो, जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो सरकार और संगठन अपने आप में मर्ज करके चलना चाहता है। गहलोत जी इसी प्रैक्टिस में चल रहे थे। सचिन जी को इसमें आपत्ति थी कि सरकार में संगठन भी मर्ज हो जाएगा। वो चाहते थे संगठन मेरे हिसाब से चले, इसलिए जल्दी से मैं पीसीसी से इनकी मुक्ति कर दूं, और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक संगठन को संगठन के तरीके से चलाने का प्रयास किया। सरकार में सियासी हस्तक्षेप करने का अपना जो जनता के साथ किया हुआ वादा था उसको पूरा करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने उनको अरेस्ट किया। प्रहलाद गुंजल जी, आप काफी सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री होते हैं अंततोगत्वा। प्रहलाद गुंजल जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे आप प्रवक्ता हैं और अच्छे आपको जानकारी है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने बी टीम उतार दी और ऐसे सामने उतार दी कांग्रेस के संकट मोचक जो कहे जाते हैं। अब रस्सा कसी ऐसी हो गई, ना पायलट जीत पा रहे हैं, ना बी टीम जीत पा रही भाजपा की गहलोत से। देखिए आप मान करके चलिए, इस सरकार में स्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया है। कितने दिन होटल में बंद रखकर सरकार को चलाया जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़कर अपने घर की कलह पर पर्दा डालना चाहे, अब ढलने वाला नहीं है। जैसे ही ये बाड़ेबंदी खुलेगी, बाड़े कूद कूद के लोग भागेंगे इनके। अब सरकार बचने वाली नहीं है। इनकी आपसी कलह इस स्तर पर चली गई है, पूरा देश देख रहा है, आप दिखा रहे हो और दूसरा मीडिया दिखा रहा है। अब ये अपनी गलती को, अपनी नाकामयाबी को भारतीय जनता पार्टी के माथे उंडेलना चाहते हैं। तो राजस्थान का आम आवाम इतना बेवकूफ नहीं है कि इनके कारनामों को, इनके झगड़ों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में लिख देगा। अब इस सरकार का चेहरा सबके सामने आ गया। कुर्सी दौड़ ने सरकार की, संगठन की लड़ाई को इस स्तर पर ले जाकर रख दिया कि अब पालाबंदी, खेमाबंदी से ये सरकार टिकी हुई है। इस सरकार की बुनियाद इस बाड़ाबंदी और होटलों की इस खेमाबंदी से कितने दिन टिकी रहेगी? विश्वास है तो खुला छोड़ो ना। लेकिन प्रहलाद जी, अभी तो दाव भारी पड़ रहे हैं अशोक गहलोत के बीजेपी पर भी और पायलट पर भी। देखिए, कोई दाव भारी नहीं पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत को अपने एमएलए पर इतना ट्रस्ट है और उनको लगता है सचिन पायलट उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कांग्रेस के सारे एमएलए उनके भरोसे से चल रहे हैं, तो काई को होटल में बंद कर रखा भाई? तो आपके नेता ने कहा, गुलाबचंद कटारिया, इनके हमें कोई फ्लोर टेस्ट की अभी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, आप मांग रखिए कि फ्लोर टेस्ट करवाइए। हम सरकार गिराना थोड़ी चाहते हैं, सरकार अपने कारनामों से गिर रही है और ये जब जरूरत होगी तो पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग भी करेगी। अभी इनकी कुश्ती तो निपटने दो। तो भारतीय जनता पार्टी वाच कर रही है कि आखिर इनकी कुश्ती किस मुकाम पर जाकर निपटती है। अभी इनकी कुश्ती नहीं निपटी है, अभी अदालत में पेच आ गया है, कल और नए पेच आएंगे। अभी आप देखते चले जाइए किस स्तर तक जो है ये मामला जाने वाला है। सबको दिख रहा है। गहलोत जी जानते हैं कि मैंने अगर एमएलए को ढीला छोड़ा तो मेरा बाड़ा खाली होने की नौबत आ जाएगी। और है क्या,
19 और 3 22 को लेके सचिन पायलट बैठे हुए हैं। एक आदमी बीटीपी के 2 लोग इनके साथ नहीं है। 100 के 101 के किनारे पर खड़े हुए गौलत जी होशियार आदमी, तीसरी बार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा ये कहीं नाव डगमगा ना जाए, इसलिए जरा पैक कर दीजिए लोगों को। लेकिन पैक करके सरकार कब तक चलेगी? सरकार की चूल्हे हिल गई इनके आखिरी झगड़े में। राजस्थान की जनता ने इनको शासन करने का मैंडेट दिया था, डेवलपमेंट के लिए दिया था। इनकी कुर्सी दौड़ समाप्त नहीं हुई। राजस्थान की जनता से माफी मांगना चाहिए और मैं समझता हूं पूरी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा देना चाहिए, सारी बातें, लेकिन दाव चल नहीं पाया बीजेपी का इस बार। नहीं, इसमें बीजेपी का दाव ही नहीं था। नहीं, आप ऑपरेशन लोटस, ये इनकी कुर्सी दौड़ थी, ये सियासी संग्राम था इनका। आगे कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को? करती है आप तो मजे हुए राजनेता हैं, कैसे देखते हैं पायलट और गहलोत में से कौन जीतेगा? अभी तो सारे दाव पायलट हारते जा रहे हैं और गहलोत जीतते जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात के लिए सचिन पायलट की तारीफ करूंगा। कोई सा भी दल हो, किसी भी दल की सरकार हो, मैंने पहले कहा है जब विरोध में होते हैं तो दल और दल के अध्यक्ष का महत्व होता है। राज में आने के बाद मुख्यमंत्री में दल सरकार सब मर्ज हो जाते हैं। नौजवान नेतृत्व ने, सचिन पायलट ने संगठन को सरकार में मर्ज नहीं होने दिया और जिस संगठन के अध्यक्ष के नाते सरकार लाने के लिए जो बुनियादी वादे किए जनता से, उसके लिए सरकार के सामने रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े रहे। ये बात मुख्यमंत्री को नागवार गुजरी और यही झगड़ा यहां तक आ गया और अभी ये खत्म थोड़ी हुआ भाई। आगे देखना आप। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं कि उनने तो अशोक गहलोत ने ऐसा दाव चल दिया कि दिल्ली तक फंदा फंसा दिया है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर एफआईआर करा दी। देखिए, मुख्यमंत्री अपने आप में सरकार होते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, आप ही मुख्यमंत्री बैठ जाएंगे तो लोग ताकत के साथ रहना पसंद करते हैं, सरकार के साथ, संगठन के साथ, सरकार के साथ रहना पसंद करते हैं जी। अधिकांश से लोगों की ये प्रवृत्ति है। अनुशासन के नाम पर कोई आंतरिक लोकतंत्र ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो लोग आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और अपनी बोलने की स्वतंत्रता जो जीवंत रूप से लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसा अनुपम उदाहरण कांग्रेस में सचिन पायलट ने उपस्थित किया है कि मैं अनुशासन के नाम पर इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन जो कमिटमेंट थे, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कोई मुख्यमंत्री के साथ, कोई सा भी मुख्यमंत्री हो, रेयर केसेज में कोई उल्टा पासा पड़ता है, इसलिए ये मुख्यमंत्री की जीतनी मानी जानी चाहिए। ये आइडल पक्ष होना चाहिए नौजवानों के लिए। आने वाले समय में अगर सरकारें, मुख्यमंत्री अपने जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते हैं, संगठन को भी, सरकार को भी अपने में मर्ज करके चलना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति संगठन के भीतर होना चाहिए जो इस कमिटमेंट के साथ खड़ा रहे कि सरकार गलत कर रही है, कमिटमेंट जो पब्लिक के साथ किया था उस पर। और इसलिए हम उस बेसिक इश्यूज पर सत्ता में मर्ज नहीं होंगे, तब तक लोगों के साथ कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे। एक आइडल पेश किया, इसलिए सचिन पायलट के हारने का और मुख्यमंत्री के जीतने का ये कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, आप तारीफ तो कर रहे हैं, बेसिक बुनियादी बात कही है और मैं समझता हूं कि राजनीति में जरूरत है। आप तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन लोग कहते हैं ताकतवर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के सामने कोई बोलते नहीं है, उसे डेमोक्रेसी का ह्रास होता है, लेकिन पहला खत्म होती है। इस पर सचिन पायलट ने माइलेज मील का पत्थर रखा है ये बात करके। मैं समझता हूं आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से करेंगे तो लोग बोलने की हिमाकत करेंगे। लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो कैसा लगता है आपको? कौन कह रहा है आप बीजेपी ज्वाइन करिए? लेकिन आपने दरवाजे खोल रखे ना इतने दिन से। ज्वाइन करिए, आपकी इच्छा हो तो आइए, नहीं है तो नमस्कार। आप बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि आएंगे। तो पायलट ने एक आइडल काम किया है कि सरकार और मुख्यमंत्री कमिटमेंट जो इलेक्शन का था उस पर पूरा नहीं उतर के, और बल्कि संगठन को भी, सरकार को स्वयं में मर्ज करके अपनी मनमर्जी का जो रूल कायम करना चाहते थे सरकार और संगठन में तमाम लोगों पे, सचिन ने कहा नहीं, हम कमिटमेंट पे रहेंगे। संगठन के अध्यक्ष के नाते उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि संगठन सरकार में मर्ज नहीं होगा। मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए राजस्थान की राजनीति में सचिन का ये कदम जो है मील का पत्थर साबित होगा और एक आइडल उदाहरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री कमिटमेंट से फिरते हैं तो संगठन में ऐसी वॉइस लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसे कमिटमेंट्स होने चाहिए, ऐसी विल होनी चाहिए कि लोग खड़े हो जाएं। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूं कि सचिन
कि हार जीत का विषय नहीं है। सचिन ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है राजस्थान की राजनीति में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।